नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम अपने गुरुकुल लाल लाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम पर्यावरण पे एक समझौता है जो नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसकी चर्चा करेंगे। उसके पहले हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने टॉपिक को बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे और जो भी समस्याएं आती होंगी आप उसका निदान हमारे वीडियो के माध्यम से कर लेते होंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते पढ़ते बहुत हताश हो जाते हैं कि शायद कब तक हमारा चयन होगा और कब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्ति करेंगे। आप लोग अपने लक्ष्य पे लगे रहिए, क्योंकि खुशियाँ हमें मिल सकती हैं बुरे से बुरे समय में। खुशियाँ हमें मिल सकती हैं बुरे से बुरे समय में अगर थाम के रखें रोशनी का दामन। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने टारगेट पे, अपने लक्ष्य पे फोकस बनाए हुए होंगे और आगे वीडियो बढ़ाते हैं। तो आज हम नर्मदा बचाओ आंदोलन की चर्चा करेंगे। तो इसका एक सरल शब्दों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। नर्मदा जो भारत की एक पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है, इस पे एक मुहिम लाई गई कि इस पे एक बांध का निर्माण किया जाए। इस बांध का निर्माण करके जो लगभग 4 राज्यों को बिजली उत्पादन किया जाए। तो इसी मुहिम को लाने के लिए जब इस बांध पे बनने की प्रक्रिया चालू की गई, तो वहाँ के कुछ स्थानीय लोग थे, उन्होंने कल्पना किया कि अगर इस बांध का निर्माण हो जाता है तो हमारे लिए भविष्य में बहुत खतरा होगा और हमारे जो क्षेत्र है जो नर्मदा नदी पे जहाँ बांध बनाया जा रहा है, ये जो क्षेत्र होगा ये जलमग्न हो जाएगा और इस जलमग्न से वहाँ के जो स्थानीय लोगों का जीवन स्तर नष्ट हो जाएगा और वहाँ की जो जनजातियाँ हैं और वहाँ के जो समुदाय हैं सब के सब बिखर जाएंगे और वहाँ के जो उपजाऊ भूमि हैं सब के सब बर्बाद हो जाएंगे। इसी को रोकने के लिए एक महान पर्यावरण वैज्ञानिक थे जिनका नाम मेधा पाटेकर जी थे, खुलकर सामने आए और वहाँ के समुदाय के सभी लोगों को जागरूक किया कि अगर आप लोग जागरूक नहीं होंगे तो शायद हमारी सभ्यता कल ना रहे। इसी को जागरूक करने के लिए मेधा पाटेकर जी ने 1985 ईस्वी में इस मुहिम को लाया था। और जो बांध का निर्माण किया जा रहा था, तो पहले नॉर्मली बांध का निर्माण किया जा रहा था तो लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं है, इस पे चल जाएगा। लेकिन जब इसकी ऊंचाई लगभग बढ़ाती चली जा रही थी तो तब ये समस्याएं सभी लोगों के सामने समझ में आने लगी कि इससे समस्याएं कितनी विकराल रूप से आ सकती हैं। और उस बांध का नाम था सरदार सरोवर बांध। आपसे प्रश्न ये इसका जो है बेसिक है। अब इसको हम बेहतर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ने का प्रयास करते हैं। और यह जो नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसकी शुरुआत जो है 1985 ईस्वी में हुई थी और यह आंदोलन लाके यह बताया जा रहा था कि अब हम अपने सभ्यता, अपने जनजाति, अपने समुदाय, अपने कृषि वाली भूमि को हम सुरक्षित रख सकते हैं। यह कब लाया गया था? तो आप लोगों से टाइम पीरियड पूछेगा तो आप लोग टाइम पीरियड बताइएगा 1985 में। इस आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश, जो भारत का एक राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। उसका जो टाइम पीरियड था 1985। इस आंदोलन का मुख्य जो नेतृत्वकर्ता थे मेधा पाटेकर जी थे। उन्होंने सभी लोगों के, वहाँ के समुदाय, जनजाति और वहाँ के स्थानीय लोगों को जागरूक किया कि अगर आप लोग जागरूक नहीं होंगे तो ये समस्याएं आप लोगों के सामने आएंगी। तो आप लोग जागरूक होइए और इस बांध को बनने से रोका जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बांध बनकर निर्माण होता है और वहाँ की जो कल्पना की मेधा पाटेकर जी कल्पना किए थे और वो सब सच होता है। और वहाँ के लगभग काफ़ी बड़े क्षेत्रों में लगभग 192 गांव तबाह हो जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं। वहाँ की सभ्यता, संस्कृति नष्ट हो जाती है और लगभग 40,000 परिवार
बेघर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, जिनका कोई अस्तित्व तो नहीं बचता है। तो और प्लस एक नगर जो है वहाँ के इस बांध से विखंडित हो जाता है, जलमग्न हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था बड़े बांधों का विरोध करना था। जब यह आंदोलन लाया गया था तो इसका एक मुख्य उद्देश्य था कि इसको ला के जो बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं भारत में, इसको रोका जाए। इसका कोई तीसरा उपाय काढ़ा जाए कि बांध बने लेकिन नुकसान ना हो, लेकिन जहाँ विकास होता है वहाँ कुछ ना कुछ समस्याएं ज़रूर आती हैं। तो उसके बाद और क्योंकि बड़े बांधों के कारण जंगल विनाश और जनजाति की आवास विनाश हो रहा था। मतलब जो वहाँ के जो बांध बनने जा रहे थे तो वहाँ के ये सब समस्याएं आने लगी थी। और उस बांध का नाम क्या था? उस बांध का नाम था, जो बांध बन रहा था उस बांध का नाम था सरदार सरोवर बांध। आप लोगों से एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि नर्मदा नदी पे कौन सा बांध बनाया गया, तो आप लोग बताएंगे सरदार सरोवर बांध। ठीक है। और इसकी जो ये जो क्या नाम है सरदार सरोवर बांध है, यह बन के तैयार जब बन के तैयार हुआ तो जो इससे बिजली उत्पादन का कार्य किया जा रहा था, लगभग 4 राज्यों को बेहतरीन रूप से वहाँ की पनबिजली की व्यवस्था मिलने लगी, जिसमें से पहला राज्य था मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र। इन चारों में से सबसे ज़्यादा जो दुष्परिणाम देखने को मिला था मध्य प्रदेश में मिला था। और लगभग इस बांध के बनने से 192 गांव जो हैं तबाह हो गए थे, 40,000 परिवार बेघर हो गए थे, पलायन वहाँ से कर गए थे, वहाँ की सभ्यता संस्कृति सब नष्ट हो गई थी। और जब यह बांध बन के तैयार हो गया तो जो उसकी ऊंचाई आई सामने, वह एक आंकड़े के अनुसार बताया जा रहा था कि इसकी ऊंचाई बहुत कम होगी, लेकिन जब वो बांध बन के तैयार हो गया तो जो इसकी ऊंचाई आई 129.68 मीटर। अगर जब ये इसे जलमग्न होने लगा तो बहुत बड़े परिवार, बड़े स्तर पे जलमग्न पूरा क्षेत्र हो गया और चारों तरफ जल ही जल हो गया। और इसकी जो लंबाई है लगभग 1200 मीटर और गहराई जो है 163 मीटर है। तो और ये जब बांध बनने की प्रक्रिया में मुहिम लाई गई थी, तो इसका जो मुहिम जब लाया गया था तो इस बांध की नींव 5 अप्रैल 1961 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। तो ये हमारा जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन पूरा हुआ। आप लोग इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछता है कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, टाइम पीरियड कौन था, कौन सा बांध बनाया गया था। यहाँ पे आए दिन कहीं ना कहीं छोटे छोटे या बड़े बड़े एग्जाम में प्रश्न पूछा रहता है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट करेंगे। इसके बाद जब यह आंदोलन ख़त्म होता है, यह आंदोलन मेधा पाटेकर जी द्वारा जो लाया गया था यह विफल होता है और बांध बन के तैयार होता है, तो बड़े क्षेत्रों में ये समस्याएं देखने को आती है। इस समस्याओं को फिर जागरूक लेने की साल भर के बाद एक फिर सी समस्या, एक पूरे भारत में फिर एक आंदोलन आता है जो उत्तराखंड में होता है, जिसे हम कहते हैं टिहरी बचाओ आंदोलन। यह टिहरी बचाओ आंदोलन एक उत्तराखंड का एक जिला है गढ़वाल, वहाँ पर एक क्षेत्र है टिहरी, वहाँ पर वहाँ पर भी एक बांध बनने का मुहिम लाया गया। और वह जो है भागीरथी और भिलंगाना जब नदियों का संगम होता है तो वहीं पर इस बांध का बनने की प्रक्रिया चालू की जा रही थी। और यह कल्पना, और वहाँ के जो एक नेतृत्वकर्ता थे और क्या नाम है, वह सुंदरलाल बहुगुणा, वही सुंदरलाल बहुगुणा जो चिपको आंदोलन के मुख्य कर्ता थे। वह सुंदरलाल एक पर्यावरण वैज्ञानिक थे। उन्होंने यह अनुमान लगाया कि अगर यह बांध बन जाता है, अगर यह बांध तो बन जाता है तो यहाँ के बहुत बड़े क्षेत्रों में जलमग्न होगा और यहाँ की बहुत बड़ी संस्कृति सभ्यता का विनाश होगा। और इतना ही नहीं, और ये जो बांध जहाँ बनाया जा रहा है यह एक बहुत बड़े भूकंप क्षेत्री का क्षेत्र आता है, जहाँ पर भूकंप मैक्सिमम अगर देखा जाए तो रिक्टर पैमाने पर 8 पॉइंट के से ज़्यादा यहाँ पर रिक्टर पैमाने पर आता है।
तो यानी कि अगर ये बांध बन जाता है तो उन्होंने कल्पना किया कि अगर यह बांध बन जाता है तो बहुत बड़ी समस्या आएगी। इसी समस्या को जागरूक करने के लिए फिर उन्होंने एक आंदोलन निकाला था जिसका नाम था टिहरी बचाओ आंदोलन। यह आंदोलन 1986 में लाया गया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका टाइम पीरियड कितना है, तो आप लोग बताइएगा कि यह आंदोलन 1986 में लाया गया था। यह टिहरी बचाओ आंदोलन कहाँ पर लाया गया, तो आप लोग बताइए। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भागीरथी और भिलंगाना नदी पर बनने वाला एशिया का सबसे बड़ा जो एशिया है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, इस महाद्वीप में सबसे बड़ा जो क्या नाम है बांध था बनाया जा रहा था। मतलब एशिया का सबसे बड़ा यह बांध था तथा विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। यह जो विश्व का 5वां सबसे बड़ा ऊंचा बांध है, ठीक है। जिसकी ऊंचाई थी 260 मीटर। इसका जो ऊंचाई है 260 मीटर। इसका जो नेतृत्व करता है सुंदरलाल बहुगुणा। और यह अनुमान वह लगाए थे, सुंदरलाल बहुगुणा यह अनुमान लगाए थे कि अगर यह बांध टिहरी बांध बन जाता है तो वहाँ पर लगभग टिहरी क्षेत्र में लगभग 23 गांव तो तुरंत जो होते हैं कि वो जलमग्न हो जाएंगे। और उसके इर्द गिर्द लगभग 72 जो गांव हैं वो भी जलमग्न हो जाएंगे और वहाँ की सभ्यता और संस्कृति खत्म हो जाएगी। इसी को और लगभग 85,000 6 लोग वहाँ से उस क्षेत्रों से विस्थापित होना पड़ेगा। और साथ में और 52,000 भूमि जलमग्न हो जाएगी। 5200 जो एकड़ भूमि जो है जलमग्न हो जाएगी। और इसका मुख्य जो कारण था कि यहाँ पर अगर ये बांध बन जाता है तो क्या होगा, गहन भूकंप। वह जो क्षेत्र था टिहरी और गढ़वाल का, वो जो गहन भूकंपी क्षेत्र है, वहाँ पर जो भूकंप आते हैं 8 हेक्टेयर से भी ज़्यादा आते हैं। तो 8 रिक्टर स्केल पैमाने से भी ज़्यादा आती हैं। इसी को जागरूक करने के लिए टिहरी बचाओ आंदोलन को लाया गया था। और लेकिन यह मुहिम खारिज कर दी गई और वहाँ पर टिहरी बांध बन के तैयार किया गया और वहाँ की सभ्यता संस्कृति खत्म हो गई। तो आप लोग छोटे छोटे एग्जाम में आने वाले जो प्रश्न हैं, यहाँ से नेतृत्वकर्ता को पूछेगा, टाइम पीरियड पूछेगा, एशिया का सबसे बड़ा है ये पूछ सकता है, और कहाँ पर लाया गया उत्तराखंड। ऐसे छोटे छोटे एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को इसको नोट करेंगे। और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।